डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। हम अपना छठा अध्याय या स्टार्ट कर रहे हैं, संख्याओं का खेल। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा है। बेसिकली स्टार्ट करते ही से पहले अध्याय 5 हो चुका है, तो हो सकता है 1-2 दिन में मैं इसका भी स्टार्ट कर दूँ, पार्ट नंबर 7, क्योंकि उसमें हाथ से ड्रॉ करनी है ट्रायंगल्स। संख्याओं का खेल हमारा अध्याय 6 है। संख्याओं का खेल स्टार्ट करते हैं। संख्याएं हमें बताती हैं। नीचे दिए गए चित्र में विद्यमान संख्याएं हमें क्या बताती हैं, देखते हैं क्या बताती हैं। कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक को याद करो। 6th क्लास में आपको ऐसी एक पिक्चर आई थी। अब वे संख्याओं को एक भिन्न नियम का उपयोग करते हुए पुकारते हैं। क्या मतलब है? ये देखो, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर 1, 0, 2, 2, 2, 2। इसमें क्या दिखा रखा है कि बच्चा अपने से लंबे कितने बच्चों, ये देखो सबका मुंह ना बाएं तरफ है, ठीक है। इसके आगे क्या कोई लंबा बच्चा इसको दिख रहा है? कोई बच्चे तो दिखेगा क्या, इसलिए 0। ये जो बच्चा ये इस हाइट का है, ठीक है, इसकी लंबाई इतनी है, तो इसको ये एक बच्चा लंबा नज़र आ रहा है तो इसने 1 डाल दिया। इस वाले को देखो, ये इसके ऊपर 0 है, इसलिए है क्योंकि देखो इतना लंबा है, इससे सब इससे छोटे हैं। क्या इसको अपने से लंबा कोई नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 0। जब ये बच्चा इसको देख रहा है तो उसको अपने से लंबा एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, ये तो छोटा रहेगा तो इसको 2 दिखाई दे रहे हैं। जब ये देख रहा है इसको भी एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहे हैं। जब ये देख रहा है इसको यही 2 नज़र आ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इसको भी यही 2 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हाइट के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग अपने से जब ये बाईं तरफ देखते हैं इनको कितने लंबे लोग नज़र आ रहे हैं। आपके इन संख्या की लंबाई, बच्चे स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। प्रत्येक बच्चा इस नई व्यवस्था के आधार पर एक संख्या बोलता है। सबने किया, फिर वही इसने बोला देखो जी 0, मेरे आगे तो कोई लंबा बच्चा है ही नहीं, इसने भी 0 बोला क्योंकि इसके हिसाब से भी देखो कोई लंबा नहीं है। अब ये देखो, ये इसने 1 बोला क्योंकि ये इसके सामने ये लंबा है, ठीक है, तो इसने 1 बोल दिया, इससे तो ऊपर चला गया सीधा। जब ये बोलता है, ये क्या बोलता है? 2 बोलता है क्योंकि इससे लंबा एक तो ये है और एक ये है, ये 2 इससे लंबे हैं। ये जो बच्चा आता है ये भी 2 बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि देखो इसके हिसाब से ये 2 बच्चे हैं जो इसे लंबे हैं। फिर जो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये जो आता है इसकी इसकी जो हाइट है इतनी है, तो इससे एक ये बच्चा लंबा, ये भी लंबा है, 2, 3, 4, 5, ये 5 लंबे तो उसने 5 बोल दिया। इस बच्चे की जो हाइट है ये देखो, ये इससे कितने ऊंचे हैं, सभी के सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, सभी के सभी बच्चे 6 के 6 इससे लंबे हैं, तो इसने 6 बोला क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके सामने नजर आ रहे हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं संख्याएं क्या बता रही है? देखिए और ज्ञात करने का प्रयास कीजिए क्या बता रही हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? ये संख्याएं व्यक्ति के आगे उससे लंबे व्यक्तियों की संख्या बता रही है, ठीक है। चलो जी, यहाँ एक नियम है, प्रत्येक बच्चा अपने सम्मुख खड़े उन बच्चों की संख्याएं बोलता है जो लंबाई में उससे बड़े हैं। जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक बच्चे द्वारा बोली गई संख्या दोनों व्यवस्थाओं के नियम के साथ मेल खाती है। बिल्कुल खाती है, तो हम लिखेंगे बिल्कुल मेल खाती है, ठीक है। उस संख्या को लिखिए जो प्रत्येक बच्चे को इस नियम के आधार पर नीचे दर्शाई गई व्यवस्था के लिए बोलना चाहिए। जो अभी हमने नियम सीखा ना उसके हिसाब से हम बताएंगे। अब ये जो सबसे आगे से तो कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए तो 0 ही हो गया। दूसरा कलर ले लूँ मैं? चलो अगले में दूसरा ले लेती हूँ। अब इसके लिए देखो, ये इसे ये वाला बच्चा छोटा रह गया तो इसके लिए भी 0 है ना। अब इसके लिए दूसरा कलर लेते हैं। देखो, ये इसके अगर हम हाइट से हम लंबी लाइन खींचते हैं तो इससे लंबा बच्चा सिर्फ ये है, तो ये क्या बोलेगा? 1, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए लाइन खींचो,
इससे कोई लंबा है नहीं है, देखो ये सब इससे छोटे रह गए, है ना, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये क्या बोलेगा, जीरो बोलेगा। अब इस बच्चे के हिसाब से देखो, इसमें ब्लू कलर ले लेते हैं, इससे लंबे कितने बच्चे हैं, देखो ये तो छोटा रह गया, एक दो, ये देखो इससे लंबा है ना, और तीन, तो ये तीन बच्चे इससे लंबे रह गए, तो इसने तीन लिखा। ये वाला जो बच्चा है सबसे ही ऊंचा दिख ही रहा है हमें दूर से, इसके लिए ब्लैक ले लेते हैं, तो ये ऊपर लाइन टेढ़ी हो गई, ये सबसे लंबा है तो जीरो। अब इससे देखो, ये मैं पहले मिटा देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो सब पे। अब इसकी हाइट का हम खींचते हैं लाइन, देखो इससे लंबे किस किस के सिर जा रही है, एक दो तीन, ये तीन इससे लंबे जा रहे, तो इसके लिए हमने लिख दिया तीन। ऐसे ही संख्याएं भरनी थी, समझ आ गया। पता लगाइए, इस पुस्तक के अंत में दिए गए स्टिकर चित्रों के कटआउट को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए अथवा रेखाखंड खींचकर उनकी ऊंचाई के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाइए कि उनका अनुक्रम निम्नलिखित रूप से लिखा जाए। पीछे जो दे रखे हो इस तरह कटआउट दे रखे हैं, आप अपनी किताब के आखिर में जाओगे ना लेसन 8 के बाद, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसको आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि भाई कटआउट बना सकते हैं। कटआउट कैसे बनाएंगे, जैसे आपको ए बच्चा है, यहाँ पे देखो, पहले तो हम देखते हैं कौन किससे बड़ा है। यहाँ पे आप देख पा रहे जो एफ है सबसे लंबा है ना, ये देखो एफ सबसे लंबा है। एफ के से छोटा कौन है, डी है, तो हम इसे निशान लगा देते हैं, एफ से छोटा डी है। डी से छोटा कौन है, बी है, और बी से छोटा कौन है, फिर ये जी है, और जी से छोटा हमारा ये सी है, और सी से छोटा देखो ई है, और ई से छोटा हमारा ए है। ठीक है, यानी अगर आपको कटआउट में दिखाना हो, ऐसे कटआउट नहीं बना सकते, तो हम ऐसे इसकी फिगर भी बना सकते हैं। ये हमारा हो गया ए से बड़ा कौन है, ई है। इसको एक मिनट, हम देखो इसमें पूरा आ नहीं पाएगा ये बच्चा, सबसे लंबे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो इसको हम दो दो लंबाई, दो इस वाला जो ये संख्या के बीच में बना देते हैं, तो दो के लिए, दो लाइनों के लिए ये बना देंगे, तीन के लिए बना देंगे, चार पाँच छः सात आठ, आठ आठ हम एफ़ के लिए बना देते हैं। ठीक है, एफ़ यहाँ बना देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और यहाँ लिख देते हैं ये बच्चा एफ़ है। ठीक है, इससे छोटा है हमारा डी, डी हम 7 लाइनों में बना देते हैं। ठीक है, डी से छोटा हमारा क्या है, बी है, या सीधी लाइन भी खींच सकते हो। बी से छोटा जी है, जी से छोटा हमारा सी है, सी से छोटा हमारा कौन है, ई है, और ई से छोटा हमारा ए है। ये ठीक है, हम ऐसे आगे उसके अरेंजमेंट करेंगे। ये मैंने आपको बता दी कि कौन किससे बड़ा है, ये हम वहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको मेन बताया है, क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, कटआउट देख लेना, और ये देख लेना कौन किससे बड़ा है, और हम स्ट्रिक्ट ड्राइंग में ऐसा बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने नीचे लिख लिया है, 0 1 1, इनको इस तरह भी बताती हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं पिक्चर नहीं चिपका लाती हूँ। ठीक है, ये हमारी पिक्चर है, ये दी हुई पिक्चर है, इसको हमने हल करके अरेंज करना है। इसमें हम साथ में हम ये भी लिख लेते हैं कौन किससे बड़ा है। ये भी हमने देखा था, एफ डी बी, सबसे लंबा एफ है, एफ के बाद हमारा डी बी जी, और जी के बाद है हमारा सी ई ए।
बड़ा ही क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, पहला क्वेश्चन मुश्किल अजीब सा है, फिर हमें सारे याद होने लग जाते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम क्या है, ये स्टार्टिंग से करें, इसको आगे हम किसी को भी खड़ा कर सकते हैं कि हमें इस तरह इनके आपस में इनको एडजस्ट करना है, कौन आगे खड़ा होगा कौन पीछे खड़ा होगा। तो ये हमें देखना है, ए हम जो सबसे आगे पोजीशन पर किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, चाहे सबसे लंबा छोटा, क्योंकि उसके आगे कोई खड़ा नहीं होना। हम क्या करते हैं, नंबर 5 पर नम कि यहाँ पर सबसे आखिर में दाएं पे हम उसको खड़ा करेंगे जिसके आगे 5 लंबे हों। ठीक है, यानी हमें छोटे से छोटा खड़ा करना है। अगर हम सबसे पीछे ए को खड़ा कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 लंबे लोग होंगे। अगर हम ई को आखिर में खड़ा कर दें, ई के आगे 1 2 3 4 5 होंगे, जो हमारी कंडीशन ये वाली पूरी कर देगा। तो हम यहाँ खड़ा करेंगे, अभी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। सबसे इधर खड़ा करेंगे हम ई को, ई हम काट देते हैं कि ई हमने ले लिया। अब दूसरे नंबर पे 1, 1 का मतलब है इसके बाद जो खड़ा होगा वो ऐसा होगा जिससे सिर्फ एक ही बच्चा लंबा हो, एक ही व्यक्ति लंबा हो। ये क्या करेंगे हम, सबसे लंबा डी है, हम अगर डी को रख दें, क्योंकि डी से लंबा तो एक एफ ही होगा, तो जिसको ये बाकी सब तो इससे छोटे हैं, तो इनको देख के देख सकता है कि बाकी सब तो इससे छोटे हैं, तो हम किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, इससे लंबा हमारा एक ही बंदा है। मैं दोबारा आपको समझाती हूँ, क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, मुझे ये नहीं पता एग्ज़ाम में भी ऐसा आएगा ही नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा 5 हो गया, 1 हो गया, 4। ऐसा देखना है जिसके आगे 4 लंबे इंसान व्यक्ति खड़े उसके, ये हम ले चुके हैं। अगर हम ए को यहाँ खड़ा कर दें, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ए को खड़ा कर देंगे तो 4 उससे लंबे इंसान खड़े हो पाएंगे। ठीक है, ये हमारा 4 भी होगा। अभी पूरा बनाऊंगी फिर समझाऊंगी दोबारा। अब ये कहता है कि 2 होने चाहिए उससे लंबे। दो लंबे का मतलब है जी, जी को अगर हम यहाँ खड़ा करते, इससे लंबे 2 बी और ई एफ खड़े होंगे। ठीक है, हमारा जी भी इस्तेमाल हो गया, ए भी इस्तेमाल हो चुका है। अब ये कहते हैं कि इससे एक बंदा लंबा हो, तो हम सी को खड़ा कर देंगे ताकि इससे एक बंदा लंबा हो। ये भी इस्तेमाल हो गया, ये भी हो गया और सी भी हो गया। फिर इसके बाद कहते हैं जो यहाँ पर खड़ा हो उसके आगे एक लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ बी को खड़ा कर देते हैं ताकि एफ उससे लंबा नज़र आए, और हमारा ये जो है फिर एफ खड़ा कर देंगे, उससे लंबा कोई नहीं आगे। अब इसको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। हमने क्या लिखा हुआ था, ये ए की जो हाइट है हम 2 लाइनों में खींचेंगे, इसकी 3 में, इसकी 4 में, इसकी 5 में, इसकी 6 में, इसकी 7 में, इसकी 8 में। देखो अब हमें ई, ताकि ठीक से लगे हमें ई खड़ा करना है। ई को हमने 3 लाइनों में खड़ा करेंगे, तो ये हमारा इसका मुंह हो गया, 1 2 3, ये हमारा ई खड़ा हो गया। ठीक है, ई के बाद हमें खड़ा करना है डी। डी हमारे कितने लाइनों का है, 7 लाइनों का है। यहाँ नीचे से स्टार्ट करें, 1 मिनट, हमारे पास कम से कम 8 लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से करना पड़ेगा। इसको मुझे समझाते हुए इतना जोर लग रहा है। ये देखो, ई की अगर हम बात करें, ई को यहाँ खड़ा करेंगे हम, ये ई हमारा इतना बड़ा है। ई के बाद हमें खड़ा करना है डी। डी है 7 का, 1 2 3 4 5 6 7। मैं लॉजिक अभी आपको बताऊंगी तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया डी। डी के बाद हमें ए खड़ा करना है। ए हमारा 2 लाइनों का है, ये हमारा ए खड़ा हो गया। ए के बाद हमें खड़ा करना है जी। जी है हमारा 5 लाइनों का, 1 2 3 4 5, ये हमारा यहाँ पर खड़ा हो गया जी। जी के बाद हमें खड़ा करना है सी। सी हमारा कितनी लाइनों का है, 4 लाइनों का है, 1 2 3 4, हमारे 5 खड़े हो गए। सी के बाद हमें खड़ा करना है बी। बी है 6 लाइनों का, 1 2 3 4 5 6।
ये हमारा खड़ा हो गया बी, और फिर खड़ा करेंगे एफ। एफ है 8 लाइनों का, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा हमारा एफ। देखो अब ये जो की है, अब इसके हिसाब से मैच करो। सबसे पहले हमें ऐसे सेटिंग बिठानी है कि जो सबसे आगे बंदा है उससे आगे कोई लंबा नहीं हो। ये देखो एफ है, इसके आगे कोई व्यक्ति नहीं खड़ा, तो उसे क्या है कि वो सबसे, उसके आगे कोई लंबा नहीं है, तो उसके लिए 0 हमने नंबर दे दिया, 0। ठीक है। अब ये देखो बी, बी के आगे क्या कंडीशन है, उसके आगे एक ही बंदा, एक ही व्यक्ति लंबा होना चाहिए, इससे लंबा आगे एक है। ये मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ, ये हमारा हो गया 0। इसके आगे देखो एक ही लंबा है, हमारा एक कंडीशन पूरी हो गई। ये दूसरी में क्या कहते हैं, एक, कि इसके आगे ये तो गड़बड़ हो गई। ये हमारा यहाँ गड़बड़ हो गया। देखो ये थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, एफ़ को पीछे डाल देते हैं और इसको यहाँ पे से एक लंबा होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, सी को पीछे डालते हैं और बी को पीछे इधर रख लेते हैं। देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ। ये बताओ ना, एक बारी में सेटिंग उस टाइम में बड़ी मुश्किल से बिठाई थी मैंने। मैं बी को इसके बाद डालती हूँ। बी में कितनी लाइनें हैं हमारी, बी में है 5-6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। तो बी हमारा यहाँ खड़ा करती हूँ मैं, फिर देखते हैं हमारी सेटिंग बैठती है या नहीं बैठती है। यहाँ पर मैं खड़ा कर देती हूँ बी को, यहाँ बी, और यहाँ खड़ा कर देती हूँ सी। और सी हमारी कितनी लाइनों का है, सी है हमारा, सी कितनी लाइनें बताई थी, 4 लाइनें। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ हमारा सी हो गया। ठीक है, ऐसे। अब फिर से करके देखते हैं। देखो पहले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि 0 लोग उससे आगे लंबे होने चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं है तो सबसे लंबा है। ये क्या कहता है, जो सेकंड नंबर पे, जो यहाँ से सेकंड नंबर पे खड़ा होगा इस तरफ से, उसके आगे एक लंबा होना चाहिए। बात ट्रू है, इसके आगे एक लंबा हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर वाले व्यक्ति के आगे भी एक ही लंबा होना चाहिए। अब देखो बी से लंबा एफ है, इसलिए उसके आगे एक ही लंबा होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर खड़ा है चौथे नंबर पे, उसके आगे 2 लंबे होने चाहिए। बिल्कुल इससे लंबा बी है और एफ है, क्योंकि सी तो इससे छोटा रह गया। फिर ये कहता है कि जो 5वें नंबर पे खड़ा है उसके आगे 4 लोग लंबे होने चाहिए। यहाँ पर ये देखो 4 लोग लंबे हैं, 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद जो ये कह रहा है डी, यहाँ वाला किसी एक ही लंबा होना चाहिए। देखो इस लाइन से सिर्फ एक ही एफ ही लंबा है, एक ही लंबा है। जो आखिर में खड़ा है वो कहता है उससे 5 लोग लंबे होने चाहिए। देखो इस लाइन से देखें तो कौन कौन लंबा है, 1 2, ये तो छोटा रह गया, 3 4 5। अब हमारी ठीक तरह सेटिंग बैठ गई, 5वां नंबर हमारा ये है। ठीक है, समझ गए बात को। इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर दोबारा इसको आप रिपीट करके देख लेना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कौन किससे लंबा है वो लेके, और उसके बाद जो सबसे छोटा है उसको अपने हिसाब से 3 4 जो भी लाइनें से लंबाइयों में करते जाना। और आप इस तरह रेखा ड्राइंग कर सकते हैं, नहीं तो सीधी भी लाइन आप खड़ी कर सकते हो, ऐसे जो आपको ठीक लगे। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आखिर तक आते आते आपको ये क्वेश्चन समझ आने लग जाएंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि इस तरह खड़ा करो कि सबको लगे कि उनके आगे वो कोई लंबा नहीं खड़ा उसके आगे। ठीक है, सब हम इस तरह खड़ा करते जाएंगे। सबसे पहले अपनी वही लिख लेते हैं, हमारी सीरीज़ क्या थी, एफ, एफ से बड़ा डी, डी से बड़ा बी, बी से बड़ा जी, जी से बड़ा सी, और सबसे सी से बड़ा ई, और ई से बड़ा हमारा ए। यही था, एफ डी बी जी, एफ डी बी जी, और सी ई ए। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे खड़ा करेंगे,
हम इसमें तो बहुत आसान है। देखो सबसे आगे हम सबसे छोटे बंदे को खड़ा कर देंगे, ठीक है। सबसे आगे छोटे को किसको खड़ा कर देंगे हम, 2 लाइनों वाले। ये देखो मैं अब नीला रंग ले लेती हूँ। यहाँ पर यह हमने खड़ा कर दिया ए को, ठीक है। ये क्या कहेगा, मेरे आगे कोई लंबा नहीं है। ए के बाद हमें सब लाइनों में 0 0 0 रखने हैं। दूसरे नंबर पे हम ई को खड़ा कर देते हैं। ई इससे एक नंबर लंबा है, ठीक है। ये भी कहेगा भाई मेरे से आगे तो कोई भी लंबा, मेरा भी नंबर 0 है क्योंकि मेरे से आगे कोई लंबा नहीं खड़ा। फिर हम सी को खड़ा करेंगे। सी क्या, ये सी से लंबा है, वो भी क्या कहेगा कि ये सी है कि देखो मेरे से आगे तो कोई भी लंबा नहीं है। फिर हम जी को खड़ा कर देंगे। जी क्या बोलेगा, देखो मेरे से लंबा तो कोई भी नहीं है, ये बहुत आसान है। फिर हम खड़ा कर देंगे बी को। बी कहेगा देखो मेरे से लंबा आगे कोई नहीं है। फिर खड़ा कर देंगे हम डी को। ये भी क्या कहेगा, मेरे से लंबा कोई नहीं है। और सबसे आखिर में खड़ा कर देंगे हम एफ को। ये भी क्या कहेगा, मेरे से लंबा कोई नहीं है। सबके जो नंबर हैं सबको 0 0 0 मिल गए कि इनसे आगे कोई लंबा नहीं है, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में इसको लिख दे, सभी से छोटे हैं। ये आसान है। चलो अब हम अगला करते हैं। अगला है एफ डी, लिख लेती हूँ। डी से बड़ा बी, बी से बड़ा जी, जी से बड़ा सी, सी से बड़ा ई और ई से बड़ा ई, ठीक है। इसको हम कैसे खड़ा करेंगे, सोचो पहले। इसमें भी क्या करेंगे, ये देखो ये कह रहा है कि सबसे आखिरी वाले के पास, इसे हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, उससे 6 लोग उससे लंबे होने चाहिए, ठीक है। इसको हम ए को ही खड़ा कर दे, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे आखिर में हम खड़ा कर देते ए को। ए खड़ा हो गया, इससे 6 लोग इससे आगे लंबे ही रहेंगे, ठीक है। ई कहता है, एक ये वाला कहता है कि मेरे आगे 5 लोग होने चाहिए। ए हमने यूज़ कर लिया। अगर हम ई को खड़ा कर दें, इसके आगे 1 2 3 4 5 लोग लंबे हैं, हम यहाँ पर ई को खड़ा कर देते हैं। ये ई है, इसका भी नंबर 0 है, इसको भी नंबर सॉरी इसका नंबर 6 है, इसका नंबर 5 है क्योंकि 5 लोग इससे आगे खड़े होंगे। फिर इससे जो इससे पहले वाले नंबर वाला कहते हैं मेरे आगे 4 लंबे खड़े होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़ा कर देते हैं किसको, सी को, और इसके आगे इसका नंबर बनेगा 4। इसके बाद वाला कहता है जी, अब ये बढ़ते हुए क्रम में सारे लिखने हमें, ये जी इसके आगे 3 नंबर आ जाएगा। ये हमारा हो गया बी, इसका नंबर 2 है। ये से लंबा हमारा डी, इसका नंबर 1, संख्या जो हमें लिखी जा रही है, और एफ सबसे लंबा है, इसको हमने सबसे आगे रख दिया, इसका नंबर 0। अब आप आसानी से देख के बता सकते हो, जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए ना, ये देखो ये एफ आसानी से बता पा रहा है भाई मेरे आगे तो कोई भी लंबा नहीं है। डी क्या कह रहा है, देखो मेरे से आगे 1 है, उसने अपने आगे ऊपर 1 लिख दिया। बी क्या कह रहा है, मेरे से आगे 2 लोग लंबे हैं तो उसने 2 लिख दिया। जी कह रहा है मेरे से आगे 3 लोग लंबे हैं तो इसने 3 लिख दिया। सी कह रहा है मेरे से आगे 1 2 3 4 लंबे लोग हैं, मैंने 4 लिख दिया। बिल्कुल जो सीरीज़ हमें ऐसी बनानी है। फिर ये जो सी के बाद ये एफ़ है, इसको मैं नंबर वैसे लाल पेन से भी लिख देती हूँ। ये हमारा एफ़ है, ये डी है, ये बी है, ये जी है, ये सी है, ये एफ़ है और ये हमारा ए है। ये कह रहा है कि देखो मेरे से आगे 5 लोग लंबे खड़े हैं, 5 मैंने खड़े कर दिए हैं। ई है बेसिकली, एफ तो आ चुका है। और ए कह रहा है मेरे से आगे 6 बंदे लंबे हैं तो 6 व्यक्ति से लंबे खड़े हैं, ठीक है। फिर दोबारा सीरीज लिख दे, एफ डी बी जी, और सी ई ए। इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं, हम आखिर में करते हैं। आखिर में वाला जो कहता है कि मेरे आगे कोई भी लंबा नहीं है,
सबसे लंबे को हम खड़ा पीछे, ये कह रहे हैं कि मेरे आगे कोई भी लंबा नहीं है, तो वो ये देख पा रहे हैं, तो सबसे पीछे हम किसको खड़ा कर देते हैं, एफ को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे लंबा है। सबसे लंबा हमने खड़ा कर दिया एफ को। जो ये कह रहे हैं मेरे आगे कोई भी लंबा नहीं है, हमने एफ का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद जो खड़ा हो रहा है वो कह रहे हैं मेरे आगे सिर्फ एक लंबा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे खड़ा कर देंगे बी को। ठीक है, क्योंकि जो बी है इससे लंबा सिर्फ, देखो एफ तो इसके पीछे गया, जो बी के पीछे एफ खड़ा है, पीछे मुड़ के तो देखेगा नहीं, बाईं तरफ देखेगा, उस एफ पीछे जा चुका है, इसके आगे सिर्फ डी ही लंबा रह जाएगा, तो इसके आगे हम खड़ा करेंगे बी को। ठीक है, जो ये कहेगा कि मेरे आगे एक ही लंबा इंसान रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम खड़ा करेंगे, वो कह रहा है कि मेरे आगे कोई भी लंबा नहीं होना चाहिए, इसके बाद हम खड़ा कर देंगे डी को, जो इन दोनों के, इसको थोड़ा छोटा करूं, यहाँ पर बनाओ, ये था हमारा बी। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच से लंबा है डी, डी हमारा तकरीबन इस लाइन पे खड़ा होएगा। जो ये कहेगा कि मेरे से आगे कोई नहीं है, फिर डी के बाद फिर देखो जीरो हो गया, एक हो गया, जीरो हो गया, फिर एक वाला गया, ये तीन तो हो गए पीछे खड़े, फिर हम सी को खड़ा कर देंगे। सी क्या कहेगा कि मेरे आगे एक बंदा जी ही लंबा खड़ा है, जो उसके उधर जाएगा, तो इसको हम कर देते सी को एक यहाँ पर, इसके आगे फिर एक हो गया, सी के बाद सी भी इस्तेमाल हो गया, जी इन सब से जी लंबा है, इन सब से जी लंबा है, वो ही कह सकता है देखो मेरे आगे तो कोई नहीं खड़ा, तो उसको हम जी को यहाँ खड़ा कर देंगे, वही कह देगा देखो मेरे आगे कोई नहीं खड़ा। फिर इन दिनों में किसको खड़ा कर देंगे, हम ए को खड़ा कर देंगे, ए सबसे छोटा है, इसको एक नंबर दे देंगे, कि जो ये कहेगा मेरे आगे एक ही लंबा खड़ा है, और इसके आगे हम खड़ा कर देंगे एफ को, जो ये कहेगा जीरो। अब देखो कंडीशन देखो, एफ वाला इधर मुँह करके मुंह देखेगा, इधर मुंह करके देख रहा है, वो कह रहा है देखो मेरे आगे तो कोई बंदा नहीं है। ए क्या कह रहा है, देखो मेरे आगे तो एक लंबा बंदा है, ठीक है, एक लंबा व्यक्ति है। फिर उधर से जी देख रहा है, ये हो गया। फिर जी क्या कह रहा है, देखो मेरे आगे तो कोई लंबा नहीं है, नहीं है इसके आगे, इसने जीरो कह दिया। जब सी ने देखा, सी क्या कह रहा है, वो इस लंबाई का है, मेरे आगे तो एक ही व्यक्ति लंबा खड़ा है, इसलिए इसको एक नंबर दे दिया। देखो 01 01। फिर डी इससे लंबा है, जी से लंबा, वो क्या कह रहा है कि मेरे आगे तो कोई भी लंबा नहीं है। जो बी है, ये मैं ड्रॉ करने में गड़बड़ कर गई, ये जो जी है वो बी से छोटा है, जो जी है वो बी से छोटा है, तो इसकी थोड़ी हाइट हम कम करेंगे। ये जी जो जाएगा वो हमारा यहाँ तक जाएगा, जी जब तो जीरो और एक। तो जो बी है वो ही कहेगा मेरे आगे तो भाई सिर्फ डी ही लंबा है, एफ सबसे पीछे खड़ा होगा, जो ही कहेगा भाई मैं सबसे लंबा हूँ, इस तरह करके। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। फिर दोबारा यही कंडीशन लिखते हैं, एफ डी से बड़ा है, डी बी से बड़ा है। मेरे को लगता नहीं सर के एग्ज़ाम में आएंगे जी सी से बड़ा है, ये तो सिर्फ आपका मुझे लगता है होमवर्क होगा बस। ठीक है, अब इसको हम खड़ा करते हैं। ये कैसे खड़ा होगा, सबसे आगे एक 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 लंबा होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे आगे वाला तो कह रहे हैं कि भी मेरे आगे तो कोई लंबा नहीं है, सबके आगे एक एक लंबा होता चला जाएगा, तो हम सबसे आगे खड़ा कर देंगे किसको, हाँ ये देखो सबसे लंबे इंसान को हम एफ को खड़ा कर देते हैं। एफ को सबसे आगे खड़ा के इसको देना पड़ेगा नंबर 0, क्योंकि एफ कहीं भी पीछे चला जाएगा तो इसको कोई ना कोई नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि एफ सबसे लंबा है। ठीक है, तो इसको हमने सबसे आगे खड़ा कर दिया और इसको दे दिया हमने 0 नंबर। उसके बाद लाइन में बढ़ाते चले जाएंगे, सबसे छोटा ए को खड़ा करेंगे, वही कह रहे देखो मेरे आगे तो एक ही बंदा लंबा है। ए के बाद हम खड़ा करेंगे ई को,
ये बिल्कुल वो 0 0 वाली कंडीशन की तरह है। उसमें सब ये देखो सबकी तरह ऐसे लंबा बढ़ा देंगे। इस बार सब कहेंगे नहीं हमारे आगे तो एक ही लंबा है, तो हम एफ़ को सबसे लंबे को आगे खड़ा कर देते हैं। फिर बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, सब कहेंगे कि मेरे आगे एक ही है। ई के बाद हम लिख देंगे सी को, ये भी कहेगा मेरे आगे एक है। सी के बाद हम लिख देंगे जी को, ये भी कहेगा मेरे आगे तो एक ही लंबा खड़ा है। जी ये इसके बाद हम खड़ा कर देंगे बी को, ये कहेगा मेरे आगे तो एक ही लंबा है। और फिर सबसे पीछे खड़ा कर देंगे हम डी को यहाँ पर, ये भी कहेगा सब मेरे आगे तो एक ही है। अब आप चेक भी करना हो तो कर सकते हो। एफ़ जो है उसके आगे कोई नहीं है बाईं तरफ, तो आसानी से कह सकते हैं मेरे आगे तो कोई लंबा नहीं है। ए क्या कहेगा मेरे आगे तो ये लंबा है। ई क्या कहेगा मेरे आगे एक ही व्यक्ति लंबा है। सी कह रहे मेरे आगे भी एक ही व्यक्ति लंबा है। जी कह रहे मेरे भी आगे एक ही व्यक्ति लंबा है। बी कह रही है इन सबसे तो लंबा है, सिर्फ एफ से छोटा है। ये भी कह रहे मेरे आगे एक ही व्यक्ति, और डी कह रहे मेरे आगे भी एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अब आ जाए हम ई पर, एफ पर। सीरीज़ फिर वही लिख लेते हैं, सीरीज़ लिखे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। एफ डी से बड़ा है, डी बी से बड़ा है, जी सी से बड़ा है, सी ई से बड़ा है, और ई ए से बड़ा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है 0 0 0 3 3 3। देखो पहले वाला कह रहा है 0, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है कि देखो मेरे आगे 3 सबसे लंबे बंदे खड़े होने चाहिए, तो हम ए को उठा सबसे पीछे रख देते हैं हम। तीन ये वाला 1 2 3 छोड़ के सबसे पीछे हम जी को रख देते हैं। ठीक है, सबसे पीछे जी खड़ा होएगा, इसको हम दे दे इसको 2 संख्या में, 3 में, 4 लाइनों में, 5 लाइनों में, 6 लाइनों में, 7 लाइनों में, 8 लाइनों में। ठीक है, हम सबसे पीछे खड़ा कर देते जी, जो ये कहेगा कि मेरे आगे 3 लोग लंबे हैं। ठीक है, हमने यहाँ खड़ा कर दिया जी, 1 2 3 4 5। अभी बताती हूँ उसकी रीजनिंग। जी कहेगा मेरे आगे 3 लंबे बंदे हैं, फिर जी, ये जी को हम आखिरी नंबर 3 पे दे देते हैं, फिर हम इसके से छोटा सी रख देते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। सी से पहले हम रख देंगे ई, ई से छोटा रख देंगे हम ए। इन सबको मिल गए 3 3 3 नंबर। अब हम सबसे लंबा एफ रखेंगे, एफ यहाँ पे जो ये कहेगा 0 है। एफ के बाद हम रखेंगे डी, और डी के बाद हम रखेंगे बी। अब देखो रीजनिंग क्यों करें। सबसे पहले वाला बंदा कहता है देखो मेरे आगे व्यक्ति कि मेरे आगे तो 0 है, तो हमने बी को खड़ा कर दिया। ये कहेगा मेरे आगे तो सिर्फ एक ही है व्यक्ति है जो मेरे से लंबा है। उसके बाद अगले वाला भी सिर्फ कोई भी मेरे से लंबा नहीं है। फिर डी भी कह रहा है देखो मेरे से लंबा कोई नहीं है, इसको यहाँ खड़ा कर दिया। एफ भी कह रहे हैं मेरे से लंबा कोई नहीं, इसको यहाँ खड़ा कर दिया। उसके बाद वाले कह रहे हैं कि मेरे आगे 3 है, तो हमने सबसे छोटे ए को खड़ा कर दिया, जो ये कह रहे हैं मेरे आगे 3। अगर हम ए को पीछे ले जाते तो सभी से लंबे हो जाते, और ये कहता है मेरे आगे 6 लोग खड़े हैं। मैं ए को यहाँ रख देती तो वो कहता है मेरे आगे 4 लोग लंबे खड़े हैं। तो मैं 3 लंबों के बाद ए रख रहा था जो कहे मेरे आगे 3 है। उसके बाद हमने रखा ई को, ए ई से लंबा है तो ये इससे तो लंबा है, इन तीनों से छोटा, तो कहेगा मेरे आगे 3 है। ये भी 3 कहेगा, ये भी 3 कहेगा। इसी तरह सी कहेगा ई ए से लंबा है लेकिन इन तीनों से छोटा है। इसी तरह जी कहेगा कि इन तीनों से लंबा है, इन तीनों से मैं इनसे तो लंबा हूँ, तो मेरे आगे वो, तो ये सब मेरे से छोटे हैं और मेरे से 3 लंबे ये लोग हैं। तो ये हमारी इसकी सेटिंग बैठेगी। ये 5 क्वेश्चन थे, मुझे नहीं पता क्यों दे रखे थे, बट चलो दे रखे थे, हमने ये 5 कंडीशंस कर ली हैं। उसके बाद बताइए नीचे दिए गए कथनों में से प्रत्येक के बारे में सोचिए और पहचान कीजिए। कथन सदैव सत्य है या केवल कभी कभी सत्य है या सदैव असत्य है। अपने तर्क को साझा कीजिए। 5 हमें स्टेटमेंट दे रखे, भी मैंने नीचे लिख दिए
ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम खराब ना हो। पहला है, यदि कोई व्यक्ति 0 बोलता है, ऐसा व्यक्ति उस समूह में सबसे लंबा है। लेकिन ये तो नहीं ऐसे कुछ गारंटी। ये देखो, आप इस समूह में देखो जहाँ हमने ए को सबसे आगे खड़ा कर दिया था। ए सबसे छोटा था और सबसे आगे खड़ा था, लंबा तो नहीं था, फिर भी इसने 0 बोला। तो हमें, लेकिन अगर हो सकता है सबसे लंबा आगे एफ भी खड़ा हो जाए, तो ये बात सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। तो इसलिए क्या कहेंगे, हल में हम क्या कहेंगे, कभी कभी सत्य। यानी एक व्यक्ति 0 तब कहता है जब उसे से अपना कोई लंबा दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे लंबा व्यक्ति 0 बोलेगा। लेकिन तो सबसे लंबा व्यक्ति तो 0 बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन ये बात सत्य हो गई। लेकिन सबसे छोटा व्यक्ति भी 0 कह सकता है। कब कहेगा, यदि वह सबसे आगे खड़ा है। इससे दिया गया कथन कभी कभी सत्य है। ठीक है, ट्रू हो गई बात। चलो जी, कभी सच्ची है कभी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सबसे लंबा है तो उसकी संख्या 0 है। ये बात हमेशा सत्य है। कोई लंबा है तो अब उससे लंबा कोई उसे मिलेगा ही नहीं, तो और हमेशा ये बोलता रहेगा भाई मेरे से लंबा कोई नहीं है, इसलिए मेरी संख्या 0 है। ये बात ट्रू है, हमेशा ट्रू है। तीसरा स्टेटमेंट है, सबसे पहले व्यक्ति की संख्या 0 है। ये हमेशा सत्य रहेगा। यहाँ पे 0 है, ये हमेशा सत्य रहेगा, क्योंकि सबसे आगे खड़े होने आगे के आगे व्यक्ति नहीं है, तो उसे कोई लंबा दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक व्यक्ति एक संख्या दी जाती है जो ये दर्शाते हैं उनके आगे कितने लंबे लोग हैं। चूंकि पहले व्यक्ति के आगे कोई नहीं है, इसलिए उसकी संख्या हमेशा 0 रहेगी। अतः दिया गया कथन हमेशा सत्य है। ये भी सत्य है। जब हम चौथे की बात करें, यदि कोई व्यक्ति पंक्ति में प्रथम या अंतिम नहीं है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कोई बीच में खड़ा है, तो वह 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता 0? बिल्कुल बोल सकता है। यदि बीच में खड़ा है, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी एक ऐसे खड़ा है, एक ऐसे खड़ा है, एक ऐसे खड़ा है ना, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, बाकी सब इसे लंबे हैं। तो देखो ये भी 0 बोल सकता है, भाई सभी से छोटे हैं, ये भी 0 बोल सकता है। तो ये बात कब सत्य है, और क्या कहते हैं, कभी कभी सत्य हो सकती है कि 0 हो भी सकता है, लेकिन 0 नहीं भी हो सकता, क्योंकि क्या आप तो सब उससे लंबे खड़े हो। यहाँ सबसे लंबा, फिर उसके बाद ये लंबा, ये बीच वाला ही तो कहेगा भाई मैं मेरे आगे तो 1 है। तो सत्य है भी या नहीं, कभी सत्य होगी कभी नहीं। तो बीच में खड़े व्यक्ति को भी 0 अंक दिया जा सकता है यदि उसके आगे कोई लंबा व्यक्ति न हो। तो ये बात कभी कभी सत्य है। अगर हम ई स्टेटमेंट की बात करें, वह व्यक्ति जो सबसे बड़ी संख्या बोलता है वह सबसे छोटा होता है। ये कभी कभी सत्य है। यदि सबसे व्यक्ति पंक्तियों में सबसे आगे खड़ा हो गया तो 0 बोलेगा। सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटा हमारा आगे खड़ा हो गया तो बिल्कुल ही 0 बोलेगा। इसके बाद सब यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये तो सबसे छोटा कद में है, तो ये बात ट्रू तो नहीं है। कहाँ पीछे खड़ा हो तो अलग बात है। सबसे पीछे खड़ा होगा तो कहेगा देखो मेरे आगे तो इतने लंबे लोग हैं, सबसे बड़ी संख्या बोल देगा। लेकिन आगे खड़े तो 0 भी बोल सकता है। तो ये बात कभी कभी सत्य है कि सबसे छोटा व्यक्ति पंक्ति तो है, सबसे छोटा होने के बावजूद भी 0 बोलेगा। 8 व्यक्तियों के समूह में अधिकतम संभावित संख्या क्या हो सकती है? बड़े से बड़ा नंबर क्या बोला जाएगा? ये देखो यहाँ 8 है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या बोलेगा कि मेरे आगे 1 2 3 4 5 6 7 7 लंबे लोग हैं। ठीक है, ये 6 बोलेगा, 5 बोलेगा, 4 बोलेगा, तो इसमें संभावित सबसे अधिकतम संभावित संख्या 7 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हमारे क्वेश्चन एफ हो गया, एफ वाली स्टेटमेंट हो गई। वीडियो बड़ी लंबी है आज की तो। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखो क्या टॉपिक है, ये हमने करवा दिया है, समानता चयन। ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।